जीवम जीवम दव्वम जिणवर वस हेड जेडड़े देठम देविंद विंद वंदम वंदे तम सौवदा सिरसा। दूसरा अधिकार समाप्त होने के बाद परिशिष्ट पर अपन ने पूरी चर्चा की। अब देखो तीसरे अधिकार की भूमिका। यहाँ प्रश्न नंबर है 91। प्रथम अधिकार में 6 द्रव्यों का और 5 अस्थिकायों का वर्णन किया, उसके साथ नयों का स्वरूप भी समझाया। इस प्रकार जीव और अजीव इन 2 तत्वों की पहचान कराई। पहली मंगलाचरण की गाथा ही है, जीवम जीवम दव्वम जिणवर वस हेण जेड़े दिठम। जिनेन्द्र भगवान ने जीव अजीव द्रव्यों के स्वरूप को निर्दिष्ट किया, हमको बताया, है ना। जीव का स्वरूप आया 9 अधिकारों के माध्यम से। जीव है, उपयोगमयी है, कर्ता है, अमूर्तिक है, स्वदेह परिमाण है, ये सारी चर्चा आई थी। तो जीव का स्वरूप बताया और फिर 5 अन्य द्रव्यों का स्वरूप बताया और नयों की विशेष चर्चा आई। व्यवहार ने किसे कहते हैं, निश्चय ने किसे कहते हैं, है ना, ये पूरी चर्चा आई। तब कह रहे हैं कि इस प्रकार जीव और अजीव तत्वों की पहचान कराई। शास्त्रों का प्रयोजन वीतरागता है। किसी भी शास्त्र को हम पढ़ते हैं तो उस शास्त्र को पढ़ने का जो रिजल्ट है वो ये आना चाहिए कि हमको अब साम्य भाव हो, समता भाव हो, सहजता हो, ये रिजल्ट आना चाहिए, है ना। तो कार्य से कहें वीतरागता प्रयोजन है, समता प्रयोजन है, धैर्य प्रयोजन है, ये प्रयोजन है। और कारण से यदि बात करें तो मैं शुद्धात्मा हूँ ऐसा जानना प्रयोजन है, क्योंकि शुद्धात्मा को जाने बिना वीतरागता समता प्रकट ही नहीं हो सकती। तो मैं आत्मा हूँ ऐसा जानना ये कारण प्रयोजन, और शुद्धात्मा को जानते हैं तो वीतरागता रूपी कार्य प्रकट होता है, साम्य भाव प्रकट होता है, तो वो कार्य रूप प्रयोजन है ना। और वह जीवों को अनंत दुखों से छुड़ाने वाली है। क्या है होगा इससे? हम स्वरूप को जानेंगे तो जीवों को अनंत दुखों से छुड़ाने वाला, बोलो इतना बड़ा काम होता है इससे। आ रही बात समझ में? एक मिनट, नीरज जी आपका वो म्यूट कर लीजिए। तो क्या बात चल रही है? वीडियो भी ऑफ कर लीजिए। तभी क्या बोल रहे हैं? शास्त्रों का प्रयोजन वीतरागता है और वह जीवों को अनंत दुखों से छुड़ाने वाली है। इसलिए जिन भावों का श्रद्धान करने से मोक्ष होता है तथा जिनका श्रद्धान किए बिना मोक्ष नहीं होता, उन आश्रवादी तत्वों का स्वरूप द्वितीय अधिकार में कहा गया, अर्थात प्रयोजन भूत तत्व की बात की।
जीव द्रव्य का स्वरूप, अन्य 6 द्रव्यों का स्वरूप, ये सारी चर्चा आ गई। नयों की चर्चा आ गई, व्यवहार न किसे कहते हैं, निश्चय न किसे कहते हैं, ये वाली बात आ गई, है ना। और फिर उन प्रयोजन भूत तत्वों की चर्चा आ गई कि जिन प्रयोजन भूत तत्वों को जानने से मोक्ष मार्ग होता है, अर्थात जीव अनंत दुखों से बचते हैं, है ना। ये चर्चा द्वितीय अधिकार में आ गई। इस अधिकार में मोक्ष का उपाय समझाया गया है। अब जिन लोगों की इतनी तैयारी हो गई क्या कि 6 द्रव्यों के स्वरूप को भली प्रकार से जानते हैं और प्रयोजन भूत जीवादि 7 तत्वों के स्वरूप को भली भांति जानते हैं, नए विभाग को जानते हैं कि नयों का क्या मर्म है, शुद्ध नय की विषय भूत वस्तु क्या है, ये सारी बात जिनके ज्ञान में अब एकदम अच्छे से खचित है ना। अब इस अधिकार में मोक्ष का स्वरूप समझाया जाएगा, मोक्ष का उपाय, कि हम मोक्ष का उपाय कैसे करें, उस वस्तु स्वरूप की प्राप्ति हमारे को कैसे हो। ठीक है, ये चर्चा अब यहाँ पर शुरू हो रही है, क्योंकि उपाय किए बिना मोक्ष रूप फल की प्राप्ति नहीं होती। यदि हम उपाय नहीं करेंगे तो उस फल की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए यहाँ पर अब मोक्ष मार्ग का उपाय बता रहे हैं, या समझो मोक्ष का उपाय बता रहे हैं, उसी को मोक्ष मार्ग कहते हैं। ठीक है, देखो 3rd पॉइंट, इस संबंध में विचारणीय प्रश्न यह है कि मोक्ष के उपाय कितने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मोक्ष के उपाय कितने हैं। बोलो किसी भी कार्य को करने के उपाय कितने हैं। बिल्कुल सिंपल सा पूछे, एक ही, बिल्कुल सिंपल पूछे। बोलो दाल बनाने का क्या उपाय है, एक ही है ना, एक ही उपाय है। तो यहाँ पर कह रहे हैं एक होए तृणकाल मां परमारथ नो पंथ, मोक्ष का उपाय एक ही है, 2 या अधिक नहीं है। हलवा बनाने के कितने उपाय हैं, एक ही उपाय है। देखो हलवे में 3 चीजें डाली जाती हैं, बस 3 ही डलती हैं, घी, आटा और चीनी। अब वो एक ही हो, 3 चीजों से एक ही उपाय है कि भाई पहले घी में आटा सेको, फिर चीनी की चाशनी बनाओ और फिर उनको मिला के चलाओ, ये उपाय है। अच्छा पहले पानी और आटा डालना है तो एक होए तृणकाल मां, हलवा बनाने को पंथ एक है ना, आगे पीछे नहीं कर सकते। तो इसी प्रकार यहाँ पर कह रहे हैं जो वास्तविक मोक्ष मार्ग है उसको निश्चय मोक्ष मार्ग कहते हैं, है ना। और जो मोक्ष मार्ग तो है नहीं, पूर्वचर व्यवहार या सहचारी होने के कारण उस राग भाव को, जो एग्जैक्टली बंध का कारण है, उस शुभ भाव को व्यवहार से मोक्ष मार्ग कहा जाता है। तो 2 मोक्ष मार्ग 2 नहीं है, एक निश्चय और एक व्यवहार। थोड़ा थोड़ा निश्चय से मोक्ष मार्ग होता है और थोड़ा थोड़ा व्यवहार से होता है, या व्यवहार मोक्ष मार्ग निश्चय मोक्ष मार्ग में कुछ हेल्प करता है। समझ में आ रही है। ऐसा स्वरूप बिल्कुल नहीं है, ऐसा स्वरूप बिल्कुल भी नहीं है। तो अब यहाँ पे क्योंकि मोक्ष मार्ग बताने जा रहे हैं ना, तो पहले से ही सारी तैयारी कर रहे हैं। इसलिए भूमिका रूप से ये यहाँ पर बात डाली है। मोक्ष का उपाय एक ही है, 2 या अधिक नहीं। श्री प्रवचन सार ज्ञान अधिकार गाथा 82, गे अधिकार गाथा 119 तथा चरणान योग अधिकार गाथा 242, इन तीनों अधिकारों में स्पष्ट रूप से भगवान कुंद आचार्य देव ने ऐसा कहा है और उसका अनुसरण करके इस शास्त्र में भी वैसा ही बतलाया गया है। कुंद आचार्य भगवान ने यही बात कही है कि मोक्ष मार्ग तो एक ही है,
उसका उपाय भी एक ही है। कोई दो दो उपाय नहीं होते, एक निश्चय और एक व्यवहार। टोडरमल जी ने कहा है ना ऐसा। गाथा 37 में मोक्ष का स्वरूप कहा जा चुका है। क्या है मोक्ष का स्वरूप? आत्मा का परिपूर्ण सुख प्रकट होना सो मोक्ष है। मोक्ष किसे कहते हैं? दूसरी सरल भाषा में बोलो, पूर्ण शुद्ध पर्यायों का प्रकट होना सो मोक्ष है। पूर्ण शुद्ध पर्यायों का प्रकट होना सो क्या है? मोक्ष है। आत्मा का परिपूर्ण सुख प्रकट होना सो मोक्ष है। परिपूर्ण सुख बोलो या अनंत गुणों की पूर्ण शुद्ध पर्याय का प्रकट होना सो मोक्ष है। मोक्ष कहाँ प्रकट होता है? मध्य लोक में कि सिद्ध लोक में? कहाँ प्रकट होता है मोक्ष? बताओ। हाँ, अनम्यूट करके बोलो समता बहन जी। मोक्ष अपने परिणामों में ही है। हाँ। ना कि जो माँ में सिद्ध सला में है, ना कि उसमें मध्य लोक में। बहुत बढ़िया है ना। वो पूर्ण शुद्ध पर्याय जीव के असंख्यात प्रदेशों में उत्पन्न होती है। जैसे अभी अज्ञान मोह राग द्वेष जीव के पर्याय में है। अज्ञान मोह राग द्वेष है ना। तो यही अब मिटकर सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट होते हैं जीव की ही पर्यायों में। इन्हीं असंख्यात प्रदेशों में मोक्ष तत्व प्रकट होता है। अब उपचार से कहा जाता है कि मोक्ष कहाँ पे है? कि सिद्ध शिला पर। भगवान कहाँ पे है? कि सिद्ध क्षेत्र में। यही ये है, यहाँ असंख्यात प्रदेशी भगवान और असंख्यात प्रदेश में मोक्ष तत्व प्रकट हुआ। ठीक है। उसे कार्य समय सार अथवा कार्य परमात्मा भी कहा जाता है। मोक्ष तत्व को कार्य समय सार अथवा कार्य परमात्मा का भी कहा जाता है। अब ये कार्य समय सार कार्य परमात्मा क्या है? कि त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा जिसके आश्रय से ये मोक्ष प्रकट होता है, वो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है कारण समय सार। जिसके आश्रय से जिन पर्यायों ने उसका आश्रय लिया, जैसे केवल ज्ञान की पर्याय क्या कहती है? उसके उसमें आश्रय किसका लिया? केवल ज्ञान की पर्याय ने त्रिकाली ध्रुव का। तो त्रिकाली ध्रुव वो क्या है? कारण समय सार, और ये मोक्ष तत्व है कार्य समय सार। त्रिकाली ध्रुव है कारण परमात्मा और मोक्ष तत्व है कार्य परमात्मा। अर्थात अनंत और सिद्ध भगवान वे कार्य परमात्मा हैं। उनकी परिणति में मोक्ष तत्व प्रकट है। उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत है ना वस्तु का स्वरूप। उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत ऐसा स्वरूप है वस्तु का। तो अनंत सिद्ध भगवान की पर्याय में मोक्ष तत्व पूर्ण शुद्धता, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर, ये उत्पाद व और ध्रुव। तो ये जो अनंत अवस्था है, अवस्था सिद्ध अवस्था है, पर्याय पूर्ण शुद्ध पर्याय। तो ये पूर्ण शुद्ध पर्याय को कह रहे हैं अनंत सिद्ध कार्य परमात्मा। और उनके ज्ञान में कौन है? 24 घंटे त्रिकाली ध्रुव। तो ये है कारण परमात्मा। समझ आई बात? ऐसे यहाँ पर अभी हमारे पास कौन क्या है? अभी हमारे पास कार्य समय सार है कि कार्य परमात्मा है हमारे पास? अभी बोलो। दूसरे लोग भी अनम्यूट करके बोल सकते हैं। और पहले बोला कि वीडियो ऑन कर सकते हैं। बोलो। समय सार अभी हमारे पास है। हाँ, हम तो इन दोनों में पूछ रहे हैं। अभी अपने पास क्या है? कार्य समय सार की कार्य परमात्मा? इन दोनों में से बोलो। अभी दोनों में से अपने पास क्या है? अभी कार्य समय सार के कार्य परमात्मा? बोलिए।
अनम्यूट करके बोलो समता बहन जी। इन दोनों में से कुछ है अभी हमारे पास? बोलो। कार्य समय सार कि कार्य परमात्मा, अभी हमारे पास क्या है, ये पूछ रहे हैं प्रश्न। अनम्यूट करके बोलो। आप बोल रहे हो कार्य समय सार। कार्य समय सार तो पूर्ण शुद्ध पर्याय का नाम है। कार्य परमात्मा पूर्ण शुद्ध पर्याय का नाम है, दोनों एक ही बात है। अथवा लगा है ना, कार्य समय सार अथवा कार्य परमात्मा, ये तो पूर्ण शुद्ध पर्यायों के नाम है, इसलिए जानबूझ के पूछा है। तो हमारे पास क्या है? हमारे पास अभी पूर्ण शुद्ध पर्याय हैं? बोलो। नहीं है। नहीं, पूर्ण शुद्ध पर्याय नहीं है। फिर क्या है हमारे पास अभी? पूर्ण शुद्ध पर्याय जिससे प्रकट हो, हाँ, उसका कारण है हमारे पास अभी। क्या बोला? पूर्ण शुद्ध पर्याय जिससे प्रकट हो, उसका कारण अभी हमारे पास है। वो क्या है? कारण समय सार, कारण परमात्मा। अभी हमने चीनी तो नहीं खाई है, पर हमारे घर में बोरा भरी चीनी रखी है, तो तुम्हारे रसगुल्ला बने कि नहीं बने? क्या बोला? तो बोले चीनी तो भरी रखी है पर रसगुल्ला नहीं बने। चीनी तो भरी रखी है, ऐसी स्थिति है। और अनंत सिद्ध भगवान के पास चीनी भी है और रसगुल्ला भी है। हमारे पास चीनी तो है लेकिन मिर्ची खा रहे हैं, चीनी बोरा भरी है। समझ में आ रही है? ऐसा एक बोरा चीनी उनके पास, एक बोरा चीनी हमारे पास। हमें पता नहीं है तो हम मिर्ची खा के दुखी हो रहे, और उनके पास एक बोरा चीनी और भी रसगुल्ला बना के खा रहे। इतना अंतर है। समझ आ गई बात? तो जैसी एक बोरा चीनी उनके पास है, वैसी हमारे पास भी है, और हमें इसका पता नहीं है, इसलिए मुंह मीठा करने के नाम पर मिर्ची खाते बार बार। और ये पता चला कि हमारे पास ही एक बोरा चीनी है और उससे मुंह मीठा हो जाएगा, तो फिर हम अपनी चीनी उठा के खा लेंगे। तो हमारी पर्याय में भी कार्य समय सारपना प्रकट हो जाएगा। इतनी सरल बात है। ठीक है, क्लियर हो गई बात? वह आत्मा की परिपूर्ण शुद्ध दशा है। दशा, पर्याय, हालत, दशा। आत्मा की पूर्ण शुद्ध पर्याय है। पर्याय कहाँ पे होती है? पर्याय कहाँ होती है? द्रव्य में ही। जिस द्रव्य की जो पर्याय है वो कहाँ होती है? उसी में। मिश्री की मिठास कहाँ पे है? मिश्री की मिठास कहाँ पे रहती है? मिश्री में। मिश्री में ही। ऐसे ही आत्मा की पर्याय कहाँ रहेंगी? आत्मा में ही। ऐसा है ना? इसलिए उसका उपाय भी शुद्ध होना चाहिए। क्या बोल रहे हैं? आत्मा की परिपूर्ण शुद्ध दशा है मोक्ष तत्व, और उसका उपाय कैसा होना चाहिए? अपूर्ण, अशुद्ध है। उसका उपाय भी पूर्ण शुद्ध होना चाहिए, तो पूर्ण शुद्ध पर्याय प्रकट होंगी। श्री प्रवचन सार की अंतिम 5 गाथाएं, जिन्हें निर्मल 5 रत्न कहा है, उनमें से गाथा 274 में शुद्ध को ही श्रामण कहा है। बोलो कितनी गजब बात है। श्रामण क्या है? शुद्धपना। शुद्ध को ज्ञान दर्शन कहा है, शुद्ध को निर्वाण कहा है। वही शुद्ध सिद्ध होता है, उसे नमस्कार हो। आगे जो है ना, लास्ट में 5 रत्न की गाथाएं कही जाती हैं। वे 5 रत्न गाथाएं क्या हैं?
5 परमेष्ठी भगवान का अद्भुत स्वरूप वहां कहा गया है इस ग्रंथ में, सबसे इस अधिकार के सबसे लास्ट में 5 परमेष्ठी भगवान का है ना। तो क्या कह रहे हैं कि जो शुद्धता प्रकट होती है वो शुद्धता अशुद्धता के आश्रय से थोड़ी प्रकट होगी, शुद्धता शुद्धता के आश्रय से ही प्रकट होगी। तो जो शुद्धता पर्याय में प्रकट हुई है कार्य समय सारपना, तो इसका कारण होना चाहिए कारण समय सार। वो कारण समय सार द्रव्य स्वभाव और कार्य समय सार पर्याय स्वभाव, ऐसे द्रव्य गुण पर्यायमयी वस्तु एक सदा एक होती है, इसकी यहाँ पर सिद्धि हो गई। श्री मोक्षमा प्रकाशक अध्याय 7 प्रश्न नंबर 265 में भी कहा है कि अब मोक्ष मार्ग कहीं दो नहीं है। ये वाली बात एकदम ज्ञान में खचित हो जानी चाहिए। मोक्ष मार्ग कहीं दो नहीं है। मोक्ष मार्ग का निरूपण 2 प्रकार से है। निश्चय व्यवहार के स्वरूप की जब चर्चा चली थी ना, तो बहुत बात आई इसकी। विश्व की कोई वस्तु 2 प्रकार की नहीं होती, कोई भी वस्तु 2 प्रकार की नहीं होती। निरूपण किया जाता है 2 प्रकार से। फॉर एग्जाम्पल, ये पेंसिल कितने प्रकार की है? 1 प्रकार की है। अब इसका निरूपण हम कई प्रकार से कर सकते हैं। एक तो इसका निरूपण होगा यथार्थ। पेंसिल को पेंसिल कहना सो यथार्थ निरूपण, ये निश्चय हो गया। अब पेंसिल इतनी लंबी है, छोटी है, लकड़ी की है, ये भेद से बात करना, पराश्रित कथन करना, 10 रुपए की है, उनकी है, दिल्ली की है, बम्बई की है, न इसमें दिल्ली है, न बम्बई है, न 10 रुपए हैं, न पेंसिल के टुकड़े टुकड़े हैं, पेंसिल तो अभेद है। तो व्यवहार न से हम कई प्रकार से इसका कथन कर सकते हैं। काय के लिए? प्रयोजन साधने के लिए। तो जो व्यवहार निरूपण है वो सत्यार्थ नहीं है, वो निश्चय निरूपण है, वो सत्यार्थ है। तो निरूपण 2 प्रकार से होता है, व्यवहार से और निश्चय से, स्वरूप समझने के लिए। क्या बोला? स्वरूप को समझने के लिए निश्चय व्यवहार से निरूपण होता है। लेकिन यदि निश्चय व्यवहार से निरूपण किया जाए तो वस्तु 2 प्रकार की नहीं समझना। ये बहुत बड़ी बात है समझने की। मोक्ष मार्ग, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र कई नाम है। ये रत्नत्रयात्मक मोक्ष मार्ग है। अब ये मोक्ष मार्ग जिस प्रकार से प्रकट होता है, या ये मोक्ष मार्ग जिसके द्वारा व्यक्त किया जाता है ना, उसको व्यवहार से मोक्ष मार्ग कहते हैं, व्यवहार से कहते हैं। अर्थात वो मोक्ष मार्ग नहीं है। ऐसा नहीं है थोड़ा थोड़ा मोक्ष मार्ग शुभ भाव से हो जाएगा और थोड़ा थोड़ा मोक्ष मार्ग निश्चय से हो जाएगा। क्लियर हो गई ये वाली बात सभी को? उस मोक्ष मार्ग का निरूपण 2 प्रकार से है, क्योंकि वीतरागता अमूर्तिक पर्याय है और उस अमूर्तिक पर्याय को मूर्तिक देह की क्रिया और राग से बताते हैं। ये मजबूरी है। नग्न दिगंबर काया से भी प्रकट हो रहा अंतर्मन। देखो इनको कैसी प्रचुर वीतरागता है कि देह पर एक धागा भी नहीं है, तो देह से वीतरागता बता रहे हैं। परंतु नग्न दिगंबर होना कोई मोक्ष मार्ग नहीं है। क्या बोला? नग्न दिगंबर मात्र होना मोक्ष मार्ग नहीं है। नग्न दिगंबर मात्र होना तो प्रकृति में बहुत बहुत नग्न रहते हैं, तो सबको मोक्ष मार्ग मानना पड़ेगा। आ रही बात समझ में? रत्नत्रय मोक्ष मार्ग है। देखो यहाँ सच्चे मोक्ष मार्ग को मोक्ष मार्ग निरूपण किया, वह निश्चय मोक्ष मार्ग है। तथा जहाँ जो मोक्ष मार्ग तो है नहीं,
किंतु मोक्ष मार्ग का निमित्त तथा सहचारी है, उसे उपचार से मोक्ष मार्ग कहते हैं। वह मोक्ष मार्ग, वो व्यवहार मोक्ष मार्ग है, क्योंकि निश्चय व्यवहार का सर्वत्र ऐसा ही लक्षण है। अर्थात सच्चा निरूपण सो निश्चय और व्यवहार निरूपण सो व्यवहार। और जो व्यवहार निरूपण, निरूपण समझ लो कथन में, निरूपण मतलब कथन में। ये पेंसिल को तुम कुछ भी कथन करो, पेंसिल तो पेंसिल है, पेंसिल को पेंसिल बोलो तो पेंसिल है, पेंसिल को लंबी बोलो तो पेंसिल है, 10 रुपए की बोलो तो पेंसिल है, दिल्ली की बोलो तो पेंसिल है, बम्बई की बोलो तो पेंसिल है। हम निरूपण कई प्रकार से कर सकते हैं, लेकिन वस्तु तो वस्तु ही रहती है। ऐसी मोक्ष मार्ग तो रत्नत्रय है, वो मोक्ष मार्ग है। अब निमित्त और सहचारी जानकर व्यवहार ने से मोक्ष का निरूपण कथन किया जाता है। अकेली कथनी मात्र है वो, है ना। तो ऐसा भली प्रकार से समझना चाहिए। ऐसा नहीं जानना चाहिए कि मोक्ष मार्ग दो हैं, एक निश्चय और एक व्यवहार। क्लियर है सबको? बोलो मोक्ष मार्ग कितने होते हैं? एक ही होता है। हाँ, एक है ना। हाँ, निरूपण उसके कथन दो प्रकार के हैं, एक निश्चय और एक व्यवहार। एक ही मोक्ष मार्ग होने पर भी उसका निरूपण दो प्रकार से होने का कारण यह है। अब देखो कारण बता रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एक ही मोक्ष मार्ग होने पर भी उसका निरूपण दो प्रकार से करने का कारण यह है, क्या है कि सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक जो चारित्र है, यह सच्चा और एक ही मोक्ष मार्ग है। वहाँ चारित्र की पर्याय अंशतः वीतराग रूप शुद्ध और अंशतः सराग रूप शुभ, इन दोनों अंशों का ज्ञान न कराया जाए तो चारित्र की उस पर्याय का सच्चा ज्ञान होगा ही नहीं। इसलिए प्रमाण ज्ञान कराने के लिए, सम्यक प्रमाण ज्ञान मतलब सम्यक ज्ञान कराने के लिए अंशों का ज्ञान अवश्य ही होना चाहिए। तो कितनी गजब की बात कह रहे हैं कि अरे ये अणुव्रती हैं, इनको प्रतिमाएं हैं, तो समझ जाओ कि इनको इतना राग है। और अणुव्रती हैं तो समझ जाओ इनको दो कषाय चौकड़ी के अभाव की भीतर रखता है। एक अणुव्रत से, एक प्रतिमा से इतनी बात तुरंत पकड़ में आ गई कि इनको दो कषाय चौकड़ी के अभाव की तो भीतरागता है और इनको अभी दो कषाय चौकड़ी का सद्भाव है। और प्रतिमा तो शुभ भाव है, शुभ भाव से चारित्र की पर्याय के दोनों अंश समझ में आ गए। देखो कितनी गजब की बात है। ऐसे बोला कि अरे ये तो निरतिचार 28 मूल गुण का पालन करते हैं, तो 28 मूल गुण का पालन तो शुभ परिणाम है, वो तो कोई मोक्ष मार्ग है नहीं है। परंतु उससे तुरंत ये वाली बात ख्याल में आ गई कि इनको 3 कषाय चौकड़ी के अभाव रूप वीतरागता है, इतना प्रचुर मोक्ष मार्ग है, और इनको 1 कषाय चौकड़ी का सद्भाव है। उसका हमारे को सम्यक ज्ञान हो गया। शेष राग का ज्ञान होना भी सम्यक ज्ञान है। आपकी परिणति में अभी अज्ञान मोह राग द्वेष चल रहा है, ऐसा समझना सच्चा ज्ञान है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। अपनी परिणति में मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र है, तो इसका हमारे को ज्ञान हो रहा है, तो ये सच्चा ज्ञान है, ये सही ज्ञान है। इससे बहुत सारी गुत्थी सुलझती हैं। तभी तो आप सुखी होने के लिए रत्नत्रय का उपाय करोगे। हमें तो स्वाध्याय सुनना है बस, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचार से क्या करना। अरे ये पता चलता है कि ये जो मिथ्या चारित्र की पर्याय है, ये दुख रूप है और मुझे दुख का अभाव करना है, और ये दुख का कारण अन्य कोई नहीं है।
मेरे क्रोध का कारण कोई अन्य नहीं है, मेरी क्षमा का कारण कोई अन्य नहीं है, मेरी दया का कारण कोई अन्य नहीं है। ये पूरी बात ख्याल में आती है। और सच्चा ज्ञान कह रहे हैं, अभी आगम से सच्चा ज्ञान हुआ और मैं त्रिकाली ध्रुव हूं, ऐसा सच्चा ज्ञान हुआ। पर्याय में राग आदि वर्त रहे हैं, ऐसा ज्ञान हो रहा है, सच्चा ज्ञान हो रहा है। फिर पर्याय को गौड़ करके भगवान आत्मा का लक्ष्य किया और रत्नत्रय प्रकट हुए, तो यही सच्चा ज्ञान सब में ज्ञान हो गया। क्या कहा? आगम युक्ति न्याय से जो सच्चा ज्ञान था, ये सच्चा ज्ञान यही सब में ज्ञान रूप परिणमित होता है। तो वो अपने दोनों अंश को जानता है, सबको जानता है, ऐसा। ठीक है। फिर प्रत्येक कार्य के लिए उपादान और निमित्त दोनों कारण भी जानना चाहिए। देखो, विश्व में कोई भी कारण होता है तो निमित्त उपादान दोनों से होता है ना। यदि दो में से एक भी कारण में भूल हो तो दोनों कारणों में भूल होगी ही। इसलिए दोनों अंशों का यथार्थ निर्णय अवश्य करना चाहिए। ठीक है। आज अपनी चर्चा इधर ही विराम देते हैं। अपनी 6 पॉइंट तक चर्चा हो गई है। कल अपन 7वें पॉइंट पर चर्चा करेंगे। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। अभी एक पेज पर और चर्चा है, 2 पेजों में, और फिर इसके बाद अपना तृतीय अधिकार शुरू होगा। चलिए। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम लोग। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय हो। जय जिनेन्द्र सभी को।